मैं हूं हुसनप्रीत सिंह, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे स्टीवन कॉवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। ये बुक हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट की। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको सिखाया जाता है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होता क्या है, हम कुछ देर के लिए तो अट्रैक्टिव बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके सर्कल को आपका पता चलने लग जाता है कि नहीं, ये किसी ना किसी मोटो से जो अपने मतलब के लिए ऐसे शो ऑफ कर रहा है। तो अगर सक्सेसफुल होना है और परमानेंटली एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी बनानी है, तो उसके लिए आपको अपने कैरेक्टर पे काम करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो अपने आप को एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनाने के लिए? अगर आप अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा पर्सन बनाना चाहते हो कि लोग आपसे मिलना चाहें, लोग आपके साथ काम करना चाहें, आपको पसंद करें, आपकी संगत में उनको अच्छा फील हो, आपको फॉलो करें, आपको अपना मेंटोर बनाए, आपको अपना आइडल बनाए, तो आपको एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। तो हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने के लिए करना क्या है, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी आपके अपने अंदर से। जी हाँ, आपको अपने अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या आज आप रेडी हो अपने आप को चेंज करने के लिए? तो उसके लिए 7 हैबिट्स, जो सबसे पहली हैबिट है वो है कि आप अपने आप को प्रोएक्टिव बनाएं। प्रोएक्टिव का मतलब है कि जैसे हमारे साथ अच्छा बुरा हमेशा होता रहता है। हमारे साथ अच्छा होना, बुरा होना, ये कभी भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हमारा मूड उस पर कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे पे वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है। कभी भी आपके सिचुएशन चाहे जो भी हो, कभी भी आप उस पर रिएक्ट मत करें। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, आप मान लो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है नहीं आप गलत हो, ये काम अच्छा नहीं, आप में कमियां निकाल रहा है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई आप में कमियां निकाल रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी सोच है, उसका दुनिया को देखने का नजरिया है। वो अपनी नेगेटिविटी आपको बता रहा है। आप में कोई कमी नहीं है, आप हमेशा परफेक्ट हो, उसका सामने वाले पर्सन का नजरिया है। तो कभी भी अगर कोई पर्सन आप में कमियां निकाले, जो आपको नेगेटिव बोले, कभी भी उसको रिएक्ट मत कीजिए, अपना मूड मत चेंज करिए, हमेशा प्रोएक्टिव बनिए। इन शॉर्ट, प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि कभी भी सिचुएशन आपको अफेक्ट ना करे। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, आप कभी भी अपना आपको अफेक्ट ना करें सिचुएशन के हिसाब से। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। चलिए एक चीज बताइए, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, एंड से लेके शुरुआत तक। आप कोई भी कभी भी कोई भी काम कर रहे हो तो आप हमेशा उसका एंड जरूर देख के चलें। आप अपनी वैल्यूज को जरूर देख के चलें, आप अपने प्रिंसिपल्स को जरूर देख के चलें, आप उसका मोटो जरूर देख के चलें। होता क्या है, हम उस काम में इतना ज्यादा खो जाते हैं, हमें यही नहीं याद रहता कि हमने वो काम शुरू किस चीज के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक अच्छी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा व्यस्त हो, इतनी ज्यादा टेंशन में, काम में अपने आप को बिजी कर लिया कि आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे। अगर फैमिली के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे, उनके साथ अपनी खुशियां नहीं शेयर कर पा रहे, टाइम नहीं एंजॉय कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा उस काम का? तो इस चीज को कॉम्प्रोमाइज मत करें, हमेशा अपनी वैल्यूज पे फोकस करें, अपने प्रिंसिपल पे फोकस करें। मेन चीज देखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, वैल्यूज क्या है। तो अगर आप अपने बच्चों से सच में प्यार करते हैं तो उनको हर दिन शो करें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अपनी फैमिली को एक्सप्रेस करें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और सेम चीज आपने करनी है अपने बिजनेस में। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपकी जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, उनको आप फील कराएं कि आप उनको लेके कितना सीरियस हो, उनके फ्यूचर को लेके कितना ज्यादा आप सीरियस हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, उनसे आप कितना प्यार करते हो, उनकी ग्रोथ करना चाहते हो, उनको सक्सेसफुल देखना चाहते हो। तो ये चीज आप एक्सप्रेस करें। अपनी वैल्यूज को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने प्रिंसिपल को, हर चीज को प्लानिंग करके चलें। अब अगर मान लो, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं की, आपने एक घर बनाना शुरू किया और बिल्कुल प्लानिंग नहीं है कि कैसे बनाना है, तो घर तो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको बार बार आपको मरम्मत करनी पड़ेगी, रिपेयर करनी पड़ेगी। तो कभी भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें अपने प्रिंसिपल और वैल्यू और प्रायोरिटीज को सेट करके और पूरी प्लानिंग करके चलिए। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन सिचुएशन।
अगर मैं नेटवर्किंग की ही ज्यादा बात करूंगा क्योंकि मेरा इसी चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपकी टीम है, कई बार आपकी टीम के साथ आपकी हो सकता है किसी टॉपिक पे बहस हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में ना बने। अगर आप ऑफलाइन हो तो आप हमेशा चाहोगे कि टीम आपकी बात माने, आप उन पे हो सकता है थोड़ी बॉसी शो करना, फीलिंग शो करना शुरू करो, उनको ऑर्डर देना शुरू करो। कभी भी आपने बॉस नहीं बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचता है। विन विन सिचुएशन मतलब कि कुछ ऐसा आप सोचें जिससे आप जो चाहते हो वो भी हो जाए और आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो फ्रेंड है, आपका जो एसोसिएट है, उसको भी बुरा ना फील हो। अगर आप सिर्फ अपना ऑर्डर उस पर थोप रहे हो तो हो सकता है वो आपकी बात मान ले, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच नहीं होगा, तो इससे वो उतना इफेक्टिव तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा चले, आप उससे अच्छा काम करवा सको, उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो और आपकी भी अच्छी ग्रोथ हो, तो आपको विन विन सिचुएशन में रहना है। कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना है जिससे आपका भी बेनिफिट हो और वो भी आप पे ज्यादा हावी ना हो और उसको भी बुरा ना फील हो। तो आपकी टीम के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें अगर आप लाइफ टाइम सक्सेसफुल बने रहना चाहते हो। जो हैबिट नंबर 5 है वो है कि पहले आप खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर आप उम्मीद रखें कि वो आपको समझे। अब पहले अगर हम इसका मतलब है कि एक अच्छे लिसनर बने। होता क्या है, अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई बात बता रहा है लेकिन आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे, सिर्फ आप अपना ही उस पर बयान थोप रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेट नहीं करेगा और आपके साथ अग्री नहीं होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हो और आपके पास आपका कोई दोस्त आता है, वो आपको बताता है कि यार मेरी आई साइट बड़ी वीक है, मेरे को ना दूर से दिखने में दिक्कत आ रही है। तो आप डॉक्टर हो, आपने क्या किया, आपने अपना चश्मा उतार के उसको दे दिया कि यार ये चश्मा ना मैं पिछले 10 सालों से यूज कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है। तो उसने भी चश्मा वो यूज कर लिया लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप उसको थोपे जा रहे हो कि यार मुझे दिखाई दे रहा है, मैं 10 सालों से यूज कर रहा हूं, आप एक बार करो। आपका फ्रेंड आपको फिर बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे अब और ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उसको बोल रहे हो कि नहीं यार तू नेगेटिव है, तू समझ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं ना, मैं 10 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10 सालों से यूज कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपका चश्मा आपके लिए ठीक है लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है। आपकी गलती क्या थी, आपने उसकी प्रॉब्लम को दिल से समझा ही नहीं। आप जल्दबाजी में, उसने बोला कि ये प्रॉब्लम, आपने जल्दबाजी में उसको सोल्यूशन बता दिया। तो ऐसा कभी भी मत करें। एक अच्छे लिसनर बने, पहले समझने की कोशिश करें कि आपकी मान लो टीम है, आपके दोस्त हैं, चाहे आपकी फैमिली है, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है। तो आप हमेशा समझने की कोशिश करें कि सामने वाले पर्सन की एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उसे चाहिए क्या, उसके बाद फिर आप उसको सोल्यूशन बताएं अगर आप बताना चाहते हो तो अगर आप दिल से किसी की हेल्प करना चाहते हो, जेन्युइनली उनकी एक्चुअल में हेल्प करना चाहते हो, तो पहले उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि वो चाहते क्या है। सेम बिजनेस में होता है। आपके पास कोई पर्सन आया, आपका फ्रेंड आया, वो बोल रहा है कि यार मुझे काम चाहिए, मेरी अभी लॉकडाउन की वजह से जॉब चली गई, और आप उसको बता रहे हो अपना ही मेरे साथ कर ले, मेरे पास ये है वो है। पहले आप उसको समझने की तो कोशिश करें, उसको किस तरीके का काम चाहिए, उसको क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अब जब उसको अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, क्या चीज उसको अट्रैक्ट करती है। हो सकता है उसको घूमने फिरने का शौक हो सकता है उसको अच्छी अर्निंग लेनी है, अच्छा पैसा चाहिए, हो सकता है उसको लग्जरी गाड़ियों का शौक हो सकता है उसको समाज सेवा में इंटरेस्ट हो सकता है उसको नेटवर्किंग पसंद ही नहीं है ना। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे ना, फिर आप उसको अच्छे तरीके से प्लान भी दे पाओगे, अच्छे तरीके से आप उसको गाइड कर पाओगे। 6th हैबिट है सिनर्जी। कहते हैं ना, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। कभी भी अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अच्छे टीम लीडर, अच्छे एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको सिनर्जाइज होना बहुत जरूरी है। आपकी जो टीम है, चाहे आपकी सेम फैमिली है, फैमिली के साथ भी अगर आप अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो तो आपको सिनर्जाइज होना बहुत जरूरी है। सिनर्जाइज का मतलब है कि उनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आप उनको समझने की कोशिश करें, उनकी फीलिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है ना, आपने एक इमेज देखी होगी, एक 6 लिखा होता है, 6 के एक साइड पे पर्सन खड़ा होता है, दूसरी साइड पे। तो एक पर्सन के लिए तो वो 6 है और दूसरे के लिए वो 9 है। तो एक कह रहा है कि ये 6 लिखा है, दूसरा कह रहा है ये 9 लिखा है। तो इस सिचुएशन में है क्या, दोनों अपनी जगह पे सही है।
अगर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनमें सिनर्जी की कमी है। तो आप सिनर्जाइज करें, आप समझने की कोशिश करें, आप सामने वाले का प्रोस्पेक्ट, उसका जो व्यू है उसको समझने की कोशिश करें। इसका सबसे बेटर तरीका है कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचें कि वो कैसा सोच रहा है। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं आपको एक कॉइन दिखाऊं तो हो सकता है आपको हेड दिखे और मुझे टेल, और इसमें आप बोलोगे हेड दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं टेल दिख रहा है, लेकिन दोनों ही हम सही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बहस कर रहे हैं वो हमारी गलती है, हमारी बेवकूफी है। तो इस समझदारी क्या है, आप सिनर्जी लेके आए, यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, उसके डिस्कस करें, कभी भी बहस में मत पड़े। 7th हैबिट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ मतलब आपका जो सबसे बड़ा एसेट है ना, आप उसको शार्प करें। और आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपका सबसे बड़ा एसेट है आप खुद। आप खुद आपके सबसे बड़े एसेट हो, तो आप हमेशा अपने आप को शार्प करते रहें, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। आपको क्या चीज आपने शार्प करनी है? आपको हमेशा टाइम के साथ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपको अपने आप को शार्प करना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट चीज इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली आपको शार्प होते रहना पड़ेगा। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम नई नई बुक्स पढ़ते रहते हैं, टीचर्स हमें सिलेबस देते हैं, तो हमारे जो ब्रेन की है प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन जैसे ही हमारी स्कूल या कॉलेज लाइफ ओवर होती है तो हम अपनी रीडिंग की हैबिट बंद कर देते हैं, हमें वो चीजें अच्छी नहीं लगती। लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले हम बात करें फिजिकली शार्प होने की, तो हमेशा कोशिश करें आप कोई एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं मैं आपको बोल रहा कि आप जिम जाएं, वहां पे हैवी एक्सरसाइज करें, जब महंगे इक्विपमेंट खरीदें, नहीं। अगर आपको जिम नहीं पसंद है तो कोई कंपलसरी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब कोई भी लाइट वेट एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो। आपको स्टोर पे बहुत सारी ऐसी एप्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, और वहां से आप सीख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, जब आप रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग वगैरह कर सकते हो। तो फिजिकली हल्की हल्की एक्टिविटीज आप जरूर करते रहें, हो सके तो योगा करते रहें। तो इससे क्या होगा, आपको कुछ दिनों के बाद ही अपने अंदर एक फिजिकल चेंजेस, एक एनर्जी फील होनी शुरू होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्पिरिचुअली भी अपने आप को शार्प करते रहे। स्पिरिचुअली शार्प करने के लिए सबका अपना अपना वे होता है। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक भी स्पिरिचुअली अपने आप को शार्प करने के लिए बहुत अच्छी है। नेचर वॉक ले सकते हो। तो स्पिरिचुअली भी आप मेडिटेशन के जरिए अपने आप को कर सकते हो। स्पिरिचुअली शार्प का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिम में जाके एक्सरसाइज करके हम अपने आप को फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। दिमाग को शांत करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप काम रहेंगे, आपका दिमाग शांत है, तो आपकी बड़ी अच्छी एक इफेक्टिव सी पर्सनैलिटी नजर आएगी। तो नेक्स्ट है सोशली और इमोशनली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए, अपने आप को शार्प करते रहें। कभी भी आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की वजह से आपका मूड चेंज हो गया, किसी से आप बहस कर रहे हो। आप एक अपने आप को इफेक्टिव पर्सनैलिटी बनाएं। तो ये कुछ 7 हैबिट्स थी एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी बनने की, जो कि स्टीफन कॉवी की बुक से ली गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का जो हमारी वीडियो है पसंद आई होगी। तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नई नई वीडियोस आपको यहाँ पे हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।